बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर की बहुत सुंदर साखी है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह जो मानव का जीवन मिला हुआ है, यह बहुत अनमोल है और यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और यह हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। तो सोचे कि यह जो जीवन मिला हुआ है, तो इसका हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। क्या हम इस जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आत्मिक अनुभूति कर पा रहे हैं, या जितने दिन बीतते जा रहे हैं दुख, पीड़ा और अशांति में ही जीवन बीत रहा है। तो जरा विचार करिए कि जीवन तो बीत रहा है और यूं ही बीत जाएगा, लेकिन जो हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन में सुख शांति की जो अनुभूति होनी है, वह क्या आप कर पा रहे हैं? जीवन तो सभी जी लेते हैं अपने अपने अनुसार, लेकिन जो सत्संग और स्वाध्याय से जुड़े होते हैं, संत गुरुजन से जुड़े होते हैं, उसके जीवन में तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में सुधार होना चाहिए, जीवन व्यवस्थित होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए और हमारा जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बनना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। अगर हम इस जीवन को इसी तरह मोह माया में, राग द्वेष में, नाना कलह कल्पना में ही खो देते हैं, तो यह जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। न जाने किस खानी में जाएंगे, कहाँ होंगे, किस योनि में होंगे, कुछ पता नहीं है। हमें इस जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन को जैसे हम पैसे कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए योजना बनाते हैं कि कैसे हमारा जीविकोपार्जन होगा, कैसे हमारा घर होगा, कैसे गाड़ी होगी, मतलब हर एक चीज हम योजनाबद्ध तरीके से बनाते हैं। घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, और भी बिजनेस व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती में कौन सी फसल बोए जिससे अच्छी फसल हो और अच्छी आमदनी हो। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिस जीवन में सुख शांति की अनुभव कर पाए और जीवन में सुख शांति से जीने के लिए क्या हम योजना बनाते हैं, उसके लिए हम कितना समय देते हैं और उसके लिए क्या करते हैं हम कि इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव हो पाए। और यहाँ जो अनमोल जीवन मिला हुआ है, ये थोड़ा पतला करिए। यह जो हमें जीवन मिला हुआ है, इस जीवन का हमें सदुपयोग करना है। एक कहानी कहूँ मैं। एक बार एक लोहे की दुकान में पुत्र अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, यह मानव जीवन कितना अनमोल है, इसकी क्या कीमत होगी। और इस जीवन में देखते हैं कि कहीं कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी की अधिक सम्मान होता है, किसी का कम सम्मान होता है, कोई हाथ पैर से लंगड़ा है,
कोई स्वस्थ है, ऐसा क्यों है? तभी पिताजी कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि यहाँ जीवन सबका अलग अलग है और जीवन हम सबको अपने अनुसार बनाना है। यह जो जीवन मिला हुआ है इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें कैसे जीना है। और आज जो हमारी स्थिति है वह उसके जिम्मेदार हम हैं। आज हम संपन्न हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरा नहीं है, वह हम स्वयं हैं। तो इतना कहते हैं तो बेटा नहीं समझ पाते। तो पिताजी आगे कहते हैं कि बेटा लोहे का एक टुकड़ा लाना। तो बच्चा वो लोहे का टुकड़ा लेकर आता है। कहते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पिताजी कहते हैं अपने बेटे से कि दुकान में एक लोहे का टुकड़ा है, उसको लेकर आइए। तभी उस लोहे के टुकड़े को दिखाकर पिताजी पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत होगी? बेटा कहते हैं कि पिताजी इसकी 200 रुपये कीमत होगी। तब पिता कहते हैं कि अगर इस लोहे के टुकड़े से मैं छोटे छोटे कील बना दूं तब इसकी क्या कीमत होगी? तभी पिताजी कहते हैं कि इसकी तो कीमत बढ़ जाएगी। वह बेटा खुश हो जाता है कि इसकी तो कीमत ही बढ़ जाएगी। तभी पिताजी कहते हैं अगर इस लोहे के टुकड़े से मैं अगर घड़ी में लगने वाली जो स्प्रिंग होती है वह बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? बेटा कुछ देर सोचता है, उसके बाद बड़े आश्चर्य से कहते हैं अरे वाह, इसकी तो और भी कीमत बढ़ जाएगी। तब पिताजी कहते हैं कि लोहे का टुकड़ा वही है, लेकिन इसके कुछ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। इसी तरह से हमें जो मानव जीवन मिला हुआ है इसे हम कितना सार्थक बना सकते हैं। और जो इंसान अपने जीवन के जिस क्षेत्र में मेहनत करेगा उसको सफलता निश्चित है। अगर जीवन में धन संपत्ति ही चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ही चाहिए तो उत्तरोत्तर उधर ही विकास होता चला जाएगा। और अगर जीवन में सुख शांति की ओर बढ़ेंगे, जीवन में सुख हो, शांति हो, दुख मुक्त जीवन हो, उसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो आप दुख मुक्त होते चले जाएंगे और जीवन में शांति बढ़ती चली जाएगी। तो सद्गुरु कबीर की यह साखी बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डाढ़। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक बार जब जो फल होता है वह पक जाता है और पक कर डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है तो वह दोबारा डाल पर नहीं लग सकता। उसी तरह संत भाइयों माताओं, आज जो हमें जीवन मिला हुआ है, अगर हम इस जीवन को खो देते हैं तो यह जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं हम कहाँ होंगे, किस खाने में होंगे, कैसे कैसे जीवन होगा। और यह जो जीवन मिला है कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनमोल है। एक मनुष्य की जीवन, अगर एक व्यक्ति का जीवन कितना अनमोल है उसे हम जानना चाहेंगे तो सारे धन संपत्ति एक तरफ, लेकिन मनुष्य के जीवन एक तरफ। अगर हमारे इस शरीर को कुछ हो जाता है तो इसको बचाने के लिए हम सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाते हैं। सब धन संपत्ति चली जाए लेकिन यह शरीर, यह जीवन बच जाए। लेकिन इस जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो सके इसके लिए हम काम नहीं करते हैं। जीवन बीतता चला जाता है लेकिन सुख शांति हमें नहीं मिल पाती है।
दुख कष्ट में ही जीवन बीत जाता है और शांति की अनुभूति हो ही नहीं पाती है। कैसे कैसे कष्ट में दुख बीतते हैं, रोते गिड़गिड़ाते माया मोह में पड़कर कितना दुख कष्ट झेलते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं संभल पाते हैं। संत गुरुजन समझाते हैं कैसे जीना है और कैसे जीवन में सुख शांति आएगी। उसके बावजूद भी सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हम अपनी गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, गलत मान्यताओं को छोड़ नहीं पाते हैं। इतना पूजा पाठ करते हैं, दिन रात देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? मन इतना पीड़ित दुखी क्यों होता है? छोटी छोटी बातें हम पकड़ के रखते हैं, आए दिन लड़ते झगड़ते हैं। परिवार में इतना कलह क्यों है? कभी विचार ही नहीं करते। आपस में प्रेम क्यों घट रहा है? मित्रता क्यों घट रही है? कभी विचार ही नहीं करते। तो संतों, आज जीवन में विचार की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। मात्र विचार करने से, विवेक करने से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और दुख मुक्त के लिए कुछ नहीं करना है। साहब जी कहते हैं बस एक मन है, उस पर काम करने की आवश्यकता है और इसी मन को ही साधना है। मन है तो जीवन है। मन से ही सारा खेल होता है। मन से ही हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। जो भी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, जो भी घटनाएं घटती है, उसमें अच्छा सोचना या बुरा सोचना, ये सारा खेल किसका है? मन का है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। बस एक मन को ही साध लेना है और अगर हम एक मन को साध लेते हैं तो मानो पूरा जीवन साध लेते हैं। हमारे जीवन रूपी गाड़ी किस पे चलती है? मन के सहारे। और मन ही सही नहीं है, मन ही पीड़ित है, मन ही अशांत है, मन में इतने सारे कूड़े कचड़े भरे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? एक घटना एक बार की बात है। एक व्यक्ति एक संत के पास आए और पूछे कि महात्मा जी, मुझे बताइए कि मेरे जीवन से कष्ट कैसे दूर हो। मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी से मेरा जीवन में सुख शांति नहीं है। मैं कैसे सुख शांति को पा सकता हूँ? सब कुछ होते हुए भी मेरा मन दुखी और अशांत रहता है। तभी संत कहते हैं कि मेरे साथ, संत पहाड़ पे रहते थे, तभी संत कहते कि मेरे साथ एक पत्थर लेकर चलो और उस पत्थर को थोड़ी देर लेकर चलते हैं। जैसे जैसे वह पत्थर को लेकर चलते हैं, वह दुख मतलब वह पत्थर भारी होता चला जाता है। जैसे जैसे पत्थर को और दूर लेकर चलते हैं, वैसे वैसे वह भारी होता चला जाता है। इसी तरह जब वह पत्थर को छोड़ देता है तो हल्का महसूस होता है। तभी संत कहते हैं कि अगर जीवन में जो जो घटनाएं घटी हुई है, उस बात को पूर्व में, भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है, छोटी छोटी जो बातें अपने अंदर आपने जमा किया है, उसको पकड़ के रखा है, वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारे जीवन में आज सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, फिर भी से तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि इन सबको तुम पकड़े हुए। जो जो घटनाएं घट चुकी है, छोटी छोटी बातें, आपस में प्रेम की कमी होना, आपस में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाना, यही जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें कितना हल्का महसूस होगा और जो बीत चुकी है उसको भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, तो देखना जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो जाएगी। जहाँ है वहीं स्वर्ग जैसा अनुभव होने लगेगा।
जिन जिन लोग हैं उनसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उन सब को भूल कर क्षमा कर दो और एक प्रेम में बन जाओ। सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सबकी हित चिंता करो, जितना हो सके अपने आसपास लोगों की सेवा करो, कल्याण की बातें सोचो। अपने ही बारे में सोचते रहोगे मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो तुम दुखी और अशांत रहोगे, पीड़ित रहोगे। लोगों की सोचो, अपने आसपास वालों की सोचो और सेवा करो, फिर देखना मन कितना निर्मल होता चला जाएगा। और जब लोग तुम्हें दिल से दुआएं देंगे तो तुम्हारा जीवन संवरता चला जाएगा। तो यह जो मानव जीवन मिला हुआ है, इसको हमें सार्थक बनाना है और इसी जीवन में सुख शांति की अनुभूति हम कैसे कर पाएं, इसके लिए संत गुरुजन जो जो रास्ता बताते हैं उसको हम धारण कर लेते हैं, तो इसी जीवन में हम सुख शांति की अनुभूति कर पाएंगे और इसी जीवन में अपना कल्याण कर पाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब के साखी के माध्यम से मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। इस साखी के माध्यम से मैं कुछ देर अपना विचार प्रस्तुत किया। बोलिए सदगुरु देव की।